अब देखिए विश्व जनसंख्या घनत्व का वितरण। अपन ने जनसंख्या घनत्व के प्रकार पढ़ लिए, उनमें कायिक घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व और सीधा जो जनसंख्या घनत्व उसमें से प्रश्न आएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई सवाल। देखिए विश्व जनसंख्या का घनत्व का वितरण देखें। जैसे अपन ने जनसंख्या वितरण पढ़ा था कि अलग अलग विश्व में देखें जनसंख्या का वितरण क्या पाया जाता है, भिन्न भिन्न पाया जाता है। इसी प्रकार देखें तो विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व का वितरण है वो भी क्या पाया जाता है, सभी देशों में अलग अलग पाया जाता है। यानी जनसंख्या घनत्व के प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग हैं, जो अपन ने पढ़े थे। आर्थिक कारक है, भौतिक कारक है। तो उसके कारण देखें कई देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, कई देशों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में मैंने पढ़ा था भारत भूगोल में कि भारत में देखें बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था। तो इसमें अलग अलग भौगोलिक कारक हैं जो भी वो अपन ने पढ़े थे। तो यहाँ विश्व के संदर्भ में भी देखें तो जनसंख्या घनत्व के वितरण में देखें तो क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। देखिए 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पहली लाइन लिखिए, याद करनी है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश देखें तो विश्व में कौन सा है, सिंगापुर है। 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखें अफ्रीका के सहारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, साइबेरिया ठंडा प्रदेश और मंगोलिया में देखें तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व है। यानी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल है, ग्रीनलैंड जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, साइबेरिया सबसे ठंडा प्रदेश है, मंगोलिया का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में देखें तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि निर्जन क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। और इसके कारण देखें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, एक व्यक्ति से भी कम पाया जाता है। तीसरा देखें विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार, यानी विश्व जनसंख्या के जो आंकड़े जारी करता है वाशिंगटन अमेरिका की संस्था है, उसके अनुसार देखें तो 2015 में औसत जनसंख्या घनत्व विश्व का 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद करना 1 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जनसंख्या घनत्व के वितरण में 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं जो तीनों ध्यान में रखने कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश देखें तो सिंगापुर है, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरी तरफ देखें तो अफ्रीका के सहारा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है संसार का, साइबेरिया रूस का जो क्षेत्र है ठंडा क्षेत्र, मंगोलिया का क्षेत्र है। यानी पूरे मरुस्थल या ठंडे क्षेत्र है ऐसे जहाँ पर जनसंख्या के रहने के लिए बिल्कुल भी दशाएं अनुकूल नहीं होती। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखें तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है जो 2015 के अनुसार कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीनों याद करने 1 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख विभागों में विभक्त किया जाता है या बांटा जाता है। देखो बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व कितने क्षेत्रों में बांटा गया, इनका वर्णन कीजिए। लेकिन इसके जो 5 भाग हैं इनमें एक तो अत्याधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो अपन पहला पढ़ेंगे, और एक लास्ट पढ़ेंगे जो 5वां क्षेत्र आएगा कल, परायजन विहीन क्षेत्र। इन दोनों को याद करना, इनमें प्रश्न आते हैं कि अत्याधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं और यहाँ पर अत्याधिक जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, इसके कारण लिखिए। तो अत्याधिक, अधिक, मध्यम, न्यून और प्राय जनविहीन घनत्व वाले 5 क्षेत्रों में अपन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूरे विश्व को विभक्त करेंगे या बांटेंगे। पहला देखिए अत्याधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, यानी विश्व में वे देश देखें जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी विश्व के ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। इसके अंतर्गत देखें तो विश्व की जनसंख्या के जो 3 समूह हैं उसमें 3 भागों में इसको अपन ने बांटा है। पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। यानी पूर्वी भाग एशिया का, दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर देखें तो लगभग सभी देशों में औसत जो जनसंख्या घनत्व है
वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। यानी कई बार ये क्षेत्रों के नाम पूछ लेते कि विश्व में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, नाम लिखिए। तो एक तो पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, 250 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा क्षेत्र देखिए पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप, यानी पश्चिमी भाग और यूरोप का मध्यवर्ती भाग है। और तीसरा देखें तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यानी उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी देखें तो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक क्या पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहाँ विश्व में देखें जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। और इसके अंतर्गत देखें तो विश्व के 3 जनसंख्या समूह में इसको सम्मिलित किया जाता है, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया पहला, दूसरा पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप का क्षेत्र, और तीसरा पूर्वी उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। फिर देखिए क्या कारण है इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। एक तो इन प्रदेशों में देखें स्वास्थ्यप्रद जलवायु है, यानी जलवायु देखें बहुत ही अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, समतल मैदानी भूभाग है, उपजाऊ मृदा है, मिट्टी उपजाऊ है, जल की उपलब्धता है, खनिज संपदा अधिक पाई जाती है, औद्योगिक विकास हुआ है, परिवहन के साधनों के साथ अनुकूल दशाओं के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी स्वास्थ्य पर जलवायु रहेगी, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, समतल मैदानी भूभाग है, तो समतल मैदानी भूभाग हो गया तो कृषि का विकास हुआ, परिवहन का, उद्योगों का विकास हुआ, उपजाऊ मिट्टी है तो कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जल का है तो कृषि के लिए अच्छी है, खनिज संपदा है तो खनिजों के खनन क्रियाएं ज़्यादा होती हैं तो उद्योगों का विकास हो गया, परिवहन साधनों का विकास हुआ। तो इन अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से, और इनमें जनसंख्या घनत्व अत्यधिक पाए जाने के कौन कौन से कारण हैं। तो ये कारण देखने स्वास्थ्य पर जलवायु, समतल मैदानी भूभाग, उपजाऊ मिट्टी, जल, खनिज संपदा, औद्योगिक विकास और परिवहन साधनों की अनुकूल दशाओं के कारण देखें तो यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। दूसरा देखिए अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए अधिक जनसंख्या घनत्व वाले विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र हो गए जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत देखें तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है, मध्य उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग है, उत्तरी पश्चिमी चीन के भाग हैं, मध्यवर्ती भारत है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। यानी इसमें एक तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है और एक लास्ट जो अपन पढ़ेंगे प्रायजन विहीन क्षेत्र। इन दोनों को अच्छे से देखना है, बाकी तो नाम ही देखने कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले 250 से अधिक और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले में देखें तो विश्व के ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्व एवं पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग यानी समुद्र तट से लगते भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के देखें तो आंतरिक भाग उन क्षेत्रों में देखें, या उत्तरी पश्चिमी चीन है, या मध्यवर्ती भारत है, या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आते। तो इन क्षेत्रों में देखें जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद अपन मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, न्यून जनसंख्या घनत्व वाले और प्रायजन विहीन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी कल पढ़ेंगे। तो इसमें 3 बातें तो ये विश्व जनसंख्या घनत्व में याद करनी है कि सिंगापुर का सर्वाधिक है 7,797 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया यहाँ पर एक व्यक्ति से कम पाया जाता है। तीसरा विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 2015 के जो आंकड़े हैं 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।
और फिर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो विश्व को 5 प्रमुख भागों में विभक्त या बांटा जाता है। यहाँ अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और यहाँ अत्यधिक जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, इसके कारण लिखने। और एक नाम तो 500 के याद करने पड़ेंगे, अत्यधिक, अधिक, मध्यम, न्यून जनसंख्या घनत्व वाले और प्राय जन विहीन क्षेत्र। लेकिन अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले और प्राय जन विहीन क्षेत्रों वालों में प्रश्न कई बार आता है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र क्यों हैं, या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने के कारण क्या हैं, और प्राय प्राय जो लास्ट अपन पढ़ेंगे कि प्राय जन विहीन क्षेत्र यानी जहाँ बिल्कुल भी जनसंख्या घनत्व न पाया जाता है, कम पाया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो अत्यधिक वाले अच्छे से याद करने, जहाँ 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और विश्व जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसके कितने समूह बांटा गया, 3, पूर्वी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती यूरोप के क्षेत्र हैं और पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। और कारण क्या है कि इन प्रदेशों में स्वास्थ्य पर जलवायु है, समतल मैदानी भूभाग है, जो अपन ने जनसंख्या घनत्व के वितरण के कार्य में पढ़े थे वही कार्य क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, खनिज संपदा है, उद्योगों का विकास हुआ है, परिवहन के साधन है, इन सब की अनुकूल दशाएं या अच्छी दशाओं के कारण देखें तो यहाँ उच्च या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में पाया जाता है। फिर दूसरा देखना है थोड़ा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पाया जाता है। इसमें केवल नाम देखना, अधिक जनसंख्या जहाँ 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। बड़ा प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व कितने भागों में बांटा गया, वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पूर्वी यूरोप है, मध्य उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग हैं, और उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसमें आते हैं। तो कल अपन वो 3 क्षेत्र पढ़ेंगे, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, न्यून जनसंख्या और प्राय जन विहीन क्षेत्र।